प्रिय दोस्तों, अगर आपको कॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ये कहानी आपके लिए है। बेहतरीन कहानी और बेहतरीन इसकी स्टोरी। सीप में पड़े मोतियों के समान चमक होती थी उसकी आंखें। आप लौटा है समय में। अगले पल आक्रोश के चौड़े में घुस गई कृष्णकाय विद्या। अरे आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन आक्रोश के बात का जवाब देने के लिए कहाँ वो जिंदा बची थी। किस्मत न जाने कौन सा खेल खेलने वाली थी उनके साथ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन हो तुम? मेरा नाम अलंकार है। मैं आपका फिर जो कुछ ने कहा उसे सुनते ही चकराने लगी आक्रोश की मस्तिष्क। इस कहानी का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़े प्रस्तुत कॉमिक विशेषांक। भागो, छिप जाओ, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ। पलक झपकते ही बाजुके ने उस उल्कावासी की नाभि को अपनी चोट से छींटा। क्वाक। हाँ। उल्कावासी की नाभि में छिपी हुई रुई के शकल के खून के लथपथ व सख्त गांठ खींचते हुए बाजुके की आंखें चमक उठी थी। प्रत्येक बाजुके के आक्रमण का उद्देश्य वही का लग रहा था। उल्कावासियों के दर्दनाक चीखों से वातावरण कांप रहा था। किरच। यही समय था आक्रोश की ब्रह्मांड में गश्त का। गिलोय निकट के किसी ग्रह पर संकट का संकेत दे रहा है। उल्कार पर छाया संकट निश्चित ही भयंकर था। बचाओ मेरा बच्चा। तेरे बच्चे का जिंदा रहना तेरे जिंदा रहने तक ही मायने रखता था। हा हा। लेकिन ठोस धारा से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बजाय उल्का बालक का शरीर इन दो भावों में आकर ठहर गया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं, किंतु जिन्हें अभी जीना है मौत भला उन्हें कैसे छू सकती है। गिलोयान से हवा में तस्तर आई। वह तस्तरी निशाना ठीक थी वही जगह जहाँ का धंसी वह तस्तरी। अपने बच्चे को संभाले, मुझे अन्य शैतानों को भी नरसंहार करने से रोकना है। कौन है यह फरिश्ता? तीर की तेजी के साथ गिलोयान बाजुकों में खलबली मचाने के लिए उनके बीच रुक गया। ठहर जाओ शैतानों, तुम्हें इस नरसंहार का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना होगा। आक्रोश का आक्रोश जब जाग उठता है तो मानवता के दुश्मनों की खैर नहीं रहती। कच्चा पंख कटे बाजुका के नीचे गिरते कुछ साहसी उल्का युवकों ने उसे बेहोश लिया। पकड़ लो इसे। उधर शेष बाजुके अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वापस आ रहे थे। ओह, इस समय घायलों को मेरी मदद की आवश्यकता न था। मैं उन बाजुकों को चक्कर न जाने देता। आक्रोश के गिलियान में घायलों के लिए पर्याप्त औषधि है। घबरा नहीं, तुम्हारे ऊपर पर पंजों का निशान अधिक गहरे नहीं है। इस औषधि की लेप से यह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। उल्कावासी अपने मददगार का परिचय जानने के लिए उत्सुक थे। कौन हो तुम बेटा? तुम्हारे द्वारा
बाजुको खदेड़ देने का उनका किसी धरती पर आज लाशों की संख्या आज बढ़ने नहीं पाई। मेरा नाम आक्रोश है बाबा, कृपा कर मुझे बाजुका के विषय में सारी जानकारी दे ताकि मैं उल्का पर बाजुको का आतंक हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। आलोक, हम उल्का नागरिक उल्की कहलाते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को उसके रहन सहन और वातावरण के मुताबिक जिंदा रहने की शक्ति दी हुई है। प्रत्येक उल्की की नाभि में ऐसी एक शक्ति जिसे हम ऊर्जा गांठ कहते हैं। इस ऊर्जा गांठ के कारण हमें किसी प्रकार के भोजन और जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी भोजन और जल की आवश्यकता इस ऊर्जा गांठ से पूरी हो जाती है। जब से बाजुको को इन ऊर्जा गांठों का महत्व मालूम हुआ, तब से उल्का पर संकट ने पांव पसारे हैं। आक्रोश के स्वर में सहसा ही क्रोध झलकने लगा था, किंतु उल्का का शासन तंत्र बाजुको के आक्रमण से बचाव के लिए क्या कर रहा है? दरअसल शासन तंत्र बाजुको से निपटना ही नहीं चाहता। स्वयं सम्राट पिंडी की ओर से बाजुको के इस नरसंहार के लिए हरी झंडी मिली हुई है। चुप हो जाओ बाबा, क्या कर रहे हो? पहले ही क्या कम जुल्म हो रहे हैं हम पर? हाँ बाबा चुप हो जाओ, शायद जुल्म सहना ही हमारे भाग्य बन चुका है। चुप करो, जुल्म तभी बढ़ता है जब जुल्म को सहने की आदत पड़ जाती है। अब भी वक्त है, संभल जाओ, तोड़ डालो अपने सिरों पर लटकती जुल्म की इस तलवार को, अन्यथा एक दिन तुम सब खत्म हो जाओगे। आक्रोश की ललकार ने झंझोड़ कर रख डाला उल्कावासियों को सोया हुआ जमीन। आक्रोश ठीक कहता है, अब यह जुल्म हम और नहीं सहन करेंगे। शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले मैं खत्म करूँगा बाजुको के आतंक। आक्रोश इस बाजुका को होश आ रहा, उसमें आते ही घायल बाजुका पागलों की बात चीख उठा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, छोड़ दो मुझे बाजुका ग्रह पर जाने दो। तुम सही कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये आंखें अगर 24 घंटे में एक बार ज्योतिर्लिंग के दीप प्रकाश होना छुए तो हम बाजुके अंधे हो जाते हैं। मुझे फौरन आज़ाद कर दो आक्रोश, था बाजुके नहीं छोड़ेंगे। जीवित रहना चाहते हो तो बताओ, तुम उनके ऊपर आक्रमण क्यों करते हो? इसलिए कि भोजन के दूर के लिए हमें दूर दूर के गाँव में जाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम 24 घंटों में एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते और कई नागरिक अंधे होकर अंतरिक्ष में भटक जाते हैं या मारे जाते हैं। जबकि उल्कियों की नाभि में ऊर्जा गांठों का पता चलने के बाद हमारी भोजन और जल की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम भोले भाले और निर्दोष उल्कियों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और यह बात मैं तुम बाजुकों को जल्दी ही समझा दूंगा। तत्पश्चात आक्रोश को जो जानकारी चाहिए थी वह उस बाजुका से प्राप्त करता चला गया। बाजुका ग्रह, जहाँ एकाएक तहलका मच गया था। पवित्र कक्ष में खतरे का कारण किसी ने ज्योतिर्लिंग को छेड़ने की चेष्टा की है, मगर अंदर तो केवल नायक ही गए जिन पर पूरे पवित्र कक्ष की सुरक्षा का भार है। पवित्र कक्ष में उपस्थित नायक का आचरण हास्यमय था। ये चमत्कारी ज्योतिर्लिंग जिसके कारण बाजुके निर्दोष लोगों पर जन्म करते हैं। अब मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊंगा ताकि रोशनी के अभाव बाजुके अपने ग्रह की सीमा को न पार कर पाए। इस कार्य के लिए कि इस बहुरूप ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब वहाँ से निकलना आसान नहीं था। अरे ये तो हमारे नायक के रूप में कोई बहुरूपी है। हाँ, मैं आक्रोश हूँ। तुम्हारे नायक को मैंने राह में ही मूर्छित करके वस्त्र पंख इत्यादि प्राप्त कर लिया ताकि मुझे ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने में कोई कठिनाई न हो। खत्म कर दो इसे। अगर ये ज्योतिर्लिंग ले जाने में सफल हो गया तो हम सब अंधेरे में डूब जाएंगे। झटके के साथ बाहर आ गई आक्रोश की तलवार। दूसरे की जिंदगियों को अंधेरे में गर्क करने वाले खुद अंधेरे से क्यों भयभीत हो रहे हैं? खनाक। आक्रोश की फुर्ती के आगे व्यर्थ है बाजुकों के शस्त्र का भयानक होने से सफलता का सूचक नहीं है। टनाक। सर निशाने का भी अचूक होना जरूरी है। अपनी उड़न शक्ति का उपयोग कर एक बाजुका आक्रोश के सिर पर आ पहुंचा। आक्रोश, तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। करो वार, मगर सावधान, कहीं तुम्हारा वार ज्योतिर्लिंग पर ना पड़े, वरना ये टूट सकता है। उलझन में फंस गया बाजुका, और इतना अवसर था आक्रोश के लिए काफ़ी। जब दुश्मन सामने हो तो एक क्षण का सोचना भारी पड़ता है। अब मुझे फौरन गिलोयान में सवार होकर बाजुका ग्रह से निकल जाना चाहिए। बाजुके आक्रोश को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वो भाग रहा है, उस पर उड़न विस्फोटक का प्रहार करो। बाजुकों ने एक गिलोयान को निशाना बनाकर छोड़ा उड़न विस्फोटक। ये उड़न विस्फोटक अपने निशाने पर लगकर ही रहते हैं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता है। फूस। सीटी किसी तेज आवाज़ सुनकर चौंक उठा आक्रोश। घातक उड़न विस्फोटक भी इनके पास, ये अपने निशाने पर जाकर ही पड़ते हैं। शू।
अगर ये गिलोयान से टकराकर फट गया तो इसकी शक्ति से गिलोयान की मजबूत दीवारें भी चटक जाएंगी। इसने बचने का कोई उपाय करना होगा। आयुध केंद्र के रूप में उपाय आक्रोश के सामने था। बंद करो आयुध केंद्र का विशाल फाटक, बंद करो। लेकिन द्रुत वेग के साथ गिलोयान आयुध केंद्र में प्रवेश करता चला गया। गिलोयान के पीछे पीछे ही उड़न विस्फोटक ने भी प्रवेश किया। उड़न विस्फोटक पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। बंद करो, दूसरा द्वार बंद करो, दुश्मन बच कर जाने न पाए। मगर आक्रोश की दक्षता की दाद देनी होगी। शूश, बंद करो, बंद करो। आक्रोश का यान उस बंद होते द्वार से ऐसा निकला जैसे मक्खन में से गर्म खीर। शूश। इधर अपने निशाने की ओर बढ़ते उड़न विस्फोटक की राह में अचानक ही आ गया वो हटक। शूश, भागो। उफ। विस्फोटक द्वार से टकराया और गगनभेदी धमाके से गूंज उठा आयुध केंद्र। शुक्र है इस उड़न विस्फोटक से मैं अपना पीछा छुड़ा सका। और फिर आक्रोश ने ज्योतिर्लिंग को एक अन्य पिंड की ओर उछाल दिया। जीवन के लिए बेहद घातक और हानिकारक गैसों से बना एक खगोलीय पिंड। इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ से दोबारा कोई प्राप्त नहीं कर सकेगा। गिलोयान के उल्काग्रह पर आगमन के साथ ही खिल उठे सबके चेहरे। आक्रोश लौट रहा है, जरूर हमारी समस्या खत्म करने के बाद ही लौटा होगा। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए आक्रोश गिलोयान से बाहर निकला। मैंने ज्योतिर्लिंग को एक गैसीय पिंड पर फेंक दिया। अब दृष्टि के अभाव में बाजुके अपने ग्रह की सीमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या सच, तुम महान हो आक्रोश। और अब तुम मुझे सम्राट पिंडी के विषय में तो आक्रोश। सम्राट पिंडी ने बाजुकों के आक्रमण के खुद से बचाने के लिए ने अपने नागरिकों पर आक्रमण की खुली छूट दे रखी थी। इस वजह से बाजुके का आक्रमण होने पर सैनिक हमारी मदद को नहीं पहुंचे थे। और इसका कारण और भी आक्रोश। उल्का नागरिकों ने सम्राट पिंडी को अपना सम्राट नहीं माना। इस कारण वह हरदम हम पर जुल्म ढाले के बहाने सोचता रहता है। मगर इसकी वजह हम तुम्हें बताते हैं। यह उनका सैनिकों का मृत्यु योद्धा था। आक्रोश से मृत्यु योद्धा निशांत हत्यारा और जिंदा चिंगाड़ू इस दल का नेता है। एक विदेशी के साथ मिलकर बगावत का स्वप्न देखने वाले इन देशद्रोहियों के सिर कुचल डालो। आक्रोश के सामने तू अपना खूनी खेल जारी नहीं रख सकता शैतान चिंगाड़ू। मेरा शस्त्र परखच पल भर में तेरे परखच्चे उड़ा देगा आक्रोश। चिंगाड़ू के अस्त्र परखच के अग्रभाग पर लगा हुआ पंख पूरी तेजी के साथ घूम रहा था। यह पंखा शरीर के जिस भी हिस्से से टकराया उस हिस्से को जिस से अलग कर देगा। आक्रोश ने तुरंत एक तस्तरी को उस शस्त्र के पंखे में फंसा दिया। परिणाम स्वरूप कड़ाक कड़ाक। अब न केवल इसे इस विचित्र जीव के ऊपर से नीचे गिराना हो, बल्कि इस जीव को भी आगे बढ़ने में रोकना होगा मुझे, क्योंकि उसके आगे बढ़ने की परिणाम होगा कई निर्दोष लोगों की भयानक मृत्यु। आक्रोश का साथ देने के लिए उनका नागरिकों में जबरदस्त उत्साह था। आक्रोश, हम तुम्हारे साथ हैं, डर रहे। धरती पर गिरे उस भयानक जीव का अंत करने में आक्रोश ने तनिक भी विलंब नहीं किया। बच्चा इसी पल चिंगाड़ू के वार ने आक्रोश के हाथ से समय उसकी तलवार निकल गई। निहत्थे आक्रोश ने चिंगाड़ू पर अग्रवार करने में जबरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया। खच, तुझे तो ढंग का वार नहीं करना था चिंगाड़ू, अपने सैनिक को मार डाल। ले संभाल चिंगाड़ू, तेरे सैनिक की लाशें मेरे लिए हथियार का काम करे। आक्रोश ने उठा लिया कटीले तार का बंधक और अब तुझे इस तार से बांध देता हूँ शैतान। इसके बंधन में तू जितना अधिक हिलने की चेष्टा करेगा, तेरे जिस्म पर इस वार के कांटे उतनी तेजी के साथ खून की लकीरें बनाते रहेंगे। शीघ्र ही चिंगाड़ू असहाय मुद्रा में पेड़ से लटका था। कैसा लग रहा चिंगाड़ू? राजकाज में हस्तक्षेप का बहुत भयानक अंजाम भुगतेगा तू आक्रोश। जिस राजा को प्रजा के हितों की चिंता न हो वो कैसा राजा है, उसका राजकार्य कैसे? मैं तो खुद तुम्हारा सम्राट से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे इस अंजाम के बारे में बताऊंगा। बाबा, उस वक्त तुम मुझे सम्राट पिंडी के विषय में कुछ बताने वाले थे, अब बताओ। आक्रोश, अगर तुम्हें वो वजह जाननी है जिसके कारण सम्राट पिंडी हमारे दुश्मन बना हुआ है तो तुम थुरुड़ा महल जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर समय मिल जाएंगे। थुरुड़ा महल? मुझे ऐसा कहीं लगा जैसे मैंने नाम पहले कभी सुना हुआ है। क्या था थुरुड़ा महल? ओह, वो आ रहा थुरुड़ा महल, लेकिन इस पर तो ज़बरदस्त पहाड़ा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं थुरुड़ा महल को पहले भी देख चुका हूँ।
थोड़ा महल के द्वार पर लगा विशेष विशाल घंटा। उफ, ये घंटा मेरे मस्तिष्क में खलबली मचा रहा है। मुझे अतिशीघ्र इस रहस्य को जानना होगा। टन। आक्रोश सदे कदमों से थुरुड़ा के द्वार की ओर बढ़ा। क्या ये सैनिक मुझे आसानी से प्रवेश करने देंगे? हरगिज नहीं। किसी भी आकस्मिक खतरे से निपटने के लिए बेहद सतर्क था आक्रोश। कटाक्ष सर। उफ। किंतु आक्रोश अपनी सतर्कता ने उसकी जान बचा दी। उफ, अगर मैं पहले से सावधान न होता तो आज यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। थोड़ा के पहलुओं का विचित्र व्यवहार आगे बढ़ते आक्रोश को सोच जिसमें डाल रहा था। अजीब बात है, सैनिक मुझे देख लेने के बाद सतर्क तो हो गए, लेकिन आक्रमण करने के लिए अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आक्रोश उस समय उस सैनिक के बिल्कुल निकट था जब एकाएक पीछे से कुछ आवाज़ सुनकर वह छुछल कर पीछे पलट गया। शायद फिर कुछ छिपा कर रहा हूँ। आक्रोश को सोचना सही था। कटाक्षा फुर्ती के साथ नीचे लेट गया आक्रोश और वह अजीबोगरीब शस्त्र उस सैनिक की गर्दन से जा लिपटा। साया। उस विचित्र शस्त्र की भयंकरता का सबूत था उस सैनिक के सिर के उड़ते पर कच्चे भड़ाम। अपनी बार विफल जाते देख द्वार पर खड़े दोनों सैनिक हरकत में आ गए। मैं जानता था कि महल में मेरा प्रवेश आसान न होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। उफ। आक्रोश अब द्वार के निकट था, लेकिन एक नया खतरा फिर से सिर उठा रहा था। यही। ओह, द्वार पर खड़े अबूत जीवित सैनिक हैं। दुश्मन को धोखा देने के लिए इन सैनिकों का शरीर रंगकर मूर्ति होने का भ्रम पैदा किया गया। मैं अब इन्हें बेजान किए देता हूँ। धड़ाक धड़ाक। लेकिन मरते मरते भी वह सैनिक शैतानी कर ही गए थे ना। मैंने खतरे का संकेत दे दिया कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अब मैं उस खतरे से निपटे बिना अंदर जाऊंगा भी नहीं। थ्रूडा महल को घेरे 20 सैनिक उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पहुँचे। खत्म कर दो इसे। ये भारी भरकम हथौड़ा इस सैनिकों को रोकने का काम आएगा। इसने थ्रू हथौड़े को उड़ा दिया। हमारी आंखें जरूर हमें धोखा दे रही है। असंभव। जो काम हम श्रेणी मिलकर नहीं कर पाए उसने एक क्षण में कर दिया। नामुमकिन। सकते में आगे सभी सैनिक। हथौड़ों की चोट से भगदड़ मच गई सैनिकों में। हमारा उफ। उनके बुलंद हौसलों की इमारत एकाएक ध्वस्त होती चली गई। वह बाधा पार करने के बाद आक्रोश ने महल में प्रवेश किया। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली है। तभी चीख सुनकर वह बुरी तरीके से चौंक कर चीख की दिशा में लपका। चीख और से गूंजी। शायद कोई स्त्री संकट में हो। भीतर जारी था बेरहमी के खिलाफ। कैसी कठोर जाने। 25 खोड़ रोज खाने के बाद भी जिस्म नहीं छोड़ती। सड़क आग उगल रही थी स्त्री की आंखें जब उसने झुर्रियों से बड़ा चेहरा ऊंचा किया। इस जिस्म की खाल का जर्रा जरा भी उधर दौड़ा तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई दुष्टों। मेरी आंखों की किसी की प्रतीक्षा है, और जब तक इन आंखों की प्रतीक्षा पूरी नहीं जाती मैं मरूंगी नहीं। जबड़े पीछे गुर्रा उठी हुआ। मारो अपने 25 कोड़ों की गिनती पूरी करो शैतानों। उसी कक्ष के अन्य कोने से एक और प्रचंड आवाज बुलंद हुई। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे याद कर दो शैतानों। उसके बाद तुम उस दिन को रोगे जिस दिन तुम्हारी माँ की कुखें तुमसे आबाद हुई होंगी। हम उस जुबान को खामोश करने के लिए ख्वाहिश लिए 30 वर्षों से न जाने तुम्हारे कितने कोड़े सहे जा चुके हैं, मगर ये जबान अपने दुश्मनों का खून पी कर ही खामोश होगी। कोड़ों की मार पर ठहाका लगाते उस व्यक्ति की नस नस में नफरत भरी प्रतीत हो रही थी। इसी पर भड़क से भीतर आया वह दरवाजा। सरसराई 2 तस्तरियाँ।
और उन दोनों सैनिकों के हाथ से छूटकर शहीद हो गए दोनों करोड़। कोड़ों को उठाने वाले हाथ आक्रोश के थे। तुम्हारी जुल्म मौत की दस्तक दे चुकी है। तुम्हारे जिसमें वास करती तुम्हारी आत्माओं को जिस्मों से बाहर निकालने के लिए सड़ाक। आज तुम्हें मालूम हुआ दर्द क्या होता है, मौत का भय क्या होता है। सड़ाक। उफ। आक्रोश के हाथों से तीव्र झटकों से दोनों उस कांच की मेज पर जा गिरे। खनाक। दोनों सैनिकों के जिस्म में कई नुकीले कांच धंस कर फिर भी न उठे थे। दोनों भौचक्का उठा था वह, जिसे शायद इस देश की कल्पना न की थी। वो कौन है ये, और माहौल की सुरक्षा व्यवस्था को चीर कर भीतर कैसे आ गया। बूढ़ी आंखें फाड़े वह आगंतुक को पहचानने की भरसक चेष्टा कर रहा था। आक्रोश उस स्त्री की ओर आगे बढ़ा। उफ। शरीर सैकड़ों घाव से बड़ा, वस्त्र तारा कैसे जीवित है अब तक। अब पूरी होगी इन आंखों की प्रतीक्षा एक दिन जरूर पूरी होगी। आंखें खोलो, तुम इन दरिद्रों को कैसे आ जाते। आप लौट आए। सिर पे पड़े मोतियों के समान चमक उठी थी अब आंखें। अगले पल आक्रोश की चुंड में झुक गई। ओह, ये क्या आप कर रहे हैं। स्त्री की उस हरकत से बुरी तरह हड़बड़ा गया आक्रोश। लेकिन आक्रोश की बात से जवाब देने के लिए वो जीवित कहाँ थी। अरे ये तो मर गई। और यह सुनते ही भूकंप सा मंडराने लगा उस 50 वर्षीय बूढ़े के झुर्रीदार चेहरे पर। क्या माँ मर गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 50 बरस की यातना जिसका दम न निकाल सकी, आज़ादी की एक सांस उसकी मौत कैसे ले सकती। ध्यान से देखो, वो सिर्फ मूर्छित हुई है, मरी नहीं है। ये सचमुच मर चुकी है। दुविधा के हजारों चिन्ह लिए आक्रोश के मुँह से पुनः वही शब्द निकले और भी चौंक उठा हुआ। उफ। अगर माँ सचमुच मर चुकी है तो उफ। तधिक उत्तेजना के कारण अनियंत्रित हो चुके उस बूढ़े के पाँव से निकल गया वह आधार। फंदे पर झूल गया वो, अटकने लगी सांस। ठहरो ठहरो, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तलवार के एक झटके से आक्रोश ने फंदे निकाल इस स्थान पर पहुँचने के बाद रस के जितने प्रश्न खड़े हुए सबका जवाब तुम दो बाबा। आक्रोश ने रस्सी के फंदे को बूढ़े से अलग किया। होश में आओ बाबा, आओ। बूढ़े ने मिचमिचाकर आंखें खोल दी। आप लोग अंगार हैं? वह बूढ़ा आक्रोश को पहचानने की भरसक चेष्टा कर रहा था। हाँ, मैं अंगार। मैं आपको अभागा पहचान गया। आपको पहचानने भूल नहीं हुआ। मेरा नाम अंगार नहीं, आक्रोश है। बूढ़े की आंखें डबडबा गईं। आप आक्रोश हैं, मगर आप अंगार भी हैं। और आप मुझे बाबा न कहें, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपका पुत्र अलंकार। आक्रोश के चरण स्पर्श को झुक गया अलंकार। उछलकर कई कदम पीछे हटा। आक्रोश जैसे फर्श का वैसा तबते तबे बदल गया हो। यह क्या बकवास है। सुर्ख होता चला गया उसका चेहरा। मुझे लगता है तुम सब किसी षड्यंत्र फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। ऐसा मत कहिए आक्रोश, मैं षड्यंत्रकारी हो सकता हूँ, लेकिन क्या वह औरत जिसका एक एक पल 50 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हजार हजार वर्षों के समान गुजरा है, वो औरत जो अपने खून मांग को अपने खून से भरती रही, वो औरत जो आपकी पत्नी है, क्या है षड्यंत्र है? मेरी पत्नी? देखिए ज़रा इस तस्वीर को। कुछ समय भले ही आपका दिमाग ना सोच पा रहा, लेकिन आंखें तो देख रही हैं ना। बताइए, क्या 50 वर्ष पुरानी ये तस्वीर भी एक षड्यंत्र है? मेरी तस्वीर? जी हाँ, ये आपकी तस्वीर, साथ में आपकी पत्नी राजकुमारी थ्रू और 2 माह की उम्र का मैं आपका बेटा अलंकार। कैसी पहली है आप? बूढ़े ने आक्रोश का हाथ थाम लिया और उसे खींचकर एक अन्य कक्ष की ओर ले चला। आइए मेरे साथ, एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका सीना फट जाएगा, आपका खून के आंसू रोने लगेंगे आपकी आँखें। आइए मेरे साथ। बेहद कर्कश थी आवाज़, असंभव, नामुमकिन। जिस थ्रू हथौड़े को हमारे एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा न हिला सके, उसे उस युवक ने न केवल उठा दी बल्कि तुम पर मार भी दिया। यह बिल्कुल सच है महाराज। युवक वही शक्तिशाली नामक आक्रोश है, चिंगाड़ू को कटीले तारों से जकड़कर वृक्ष पर उल्टा टांग दिया था। पिंडी की भ्रिकुटियों में बल पड़ गए थे। सेनापति खुल्ला, दोनों मामलों की सत्यता की जांच करो, अति शीघ्र समय वस्तु स्थिति से अवगत कराओ। जो हुक्म सम्राट। पिंडी के हृदय के किसी कोने में आशंका भर गई। अगर ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर बूढ़ा अहंकार आक्रोश को उस कक्ष में ले जा रहा था जिसके कापरे अवतरण से रुधिर शब्द निकल रहे थे। अपने सीने पर पत्थर रख लिया आक्रोश, वरना उस ठोस हकीकत का सामना नहीं कर पाएंगे। वो देखिए।
ये कौन है? ये मेरी दादी और आपकी माँ। माँ नहीं, उफ। दादी माँ, आपकी तपस्या पूरी होगी। दादी देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ। आँखें खोलो दादी माँ, आपके बेटे अंगार को लाया हूँ। मैं तो भूल गया था कि आपने ईश्वर के सामने यह प्रण किया था कि आप अपने पुत्र अंगार की पुकार पर ही अपनी तपस्या भंग करेंगे। आक्रोश दादी माँ की पुकार उनकी तंद्रा भंग कीजिए। मगर 50 वर्षों से दादी माँ इस प्रण के साथ तपस्या में लेने उनकी तंद्रा भंग कीजिए। आक्रोश, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। यानी किस भावना से वशीभूत पुकार उठा आक्रोश। माँ। और उस शब्द ने जादू किया। तिरकन हुई ममता से उत्प्रोत उस तेजस्वी चेहरे पर कांप उठे होठ, जिस पर ममता की प्रतीक्षा में पपड़ियाँ जम गई थी। अगले पल थरथराते होठों से प्रस्फुटित हुए शब्द, अंगार मेरा बच्चे तू लौटा है। हाँ माँ। पुत्र को सीने से लगाने को मचल उठी ममता उड़कर खड़े होने की चेष्टा में बुरी तरह से लड़खड़ा गई। दादी माँ को आक्रोश ने संभाला। संभल कर माँ। मैं जानती थी कि ईश्वर मेरी पुकार अवश्य सुनेगा। मैं जानती थी आक्रोश कि मेरे खून की पुकार एक दिन तुम तक जरूर पहुँचेगी और तुम एक दिन जरूर लौटोगे। तेरा लाख लाख शुक्र ईश्वर, तूने ममता की लाज रख ली। मेरा बेटा मुझे लौटा दी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दादी माँ। कौन? मेरा बेटा अलग। तू अलंकार है ना? मासूम बच्चों के समान फूट फट पड़ा हुआ, बिलक बिलक कर रोते हुए दादी माँ के सीने से जा लिपटा हुआ। हाँ दादी माँ, आपके मुंह से ये शब्द सुनने को तरस गए कान। कितना बड़ा हो गया है, मगर तेरी माँ थोरू कहाँ है? वह भागी पतिव्रत भी नहीं तोड़ पाई थी। पतिव्रत का अच्छा, तो अपने पति के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा करी होगी अब तक। हाँ दादी माँ, मैं पिताश्री को माँ के पास ले जाता हूँ। हाँ ले जा, पर देख जल्दी यार के नाना, मुझे तुमसे ढेर सी बातें करनी है। मगर माँ अपनी आंखों से आपट्टी क्यों नहीं हटा रही हैं? अचानक ही पत्थर के समान कोड हो गया वो चेहरा। ये आंखें अब शैतान सम्राट पिंडी को जलाकर भस्म कर देने के लिए अंतिम बार उठ खुलेंगी, क्योंकि इनके खुलने पर इनमें भरा मेरा तप का तेज इसे जलाकर खाक कर डालेगा। बोलो बेटे, तुम शैतान पिंडी को मेरे सामने लाओगे ना? अवश्य लाऊंगा ना। फिर आक्रोश के लेकर बाहर आ गया अलंकार। देखा आपने आक्रोश, माँ और ममता ऐसे ही होते हैं अलंकार। लेकिन अब मुझे बताओ, 50 बरस पूर्व क्या हुआ था यहाँ पर? मैं अंगार कैसे हो गया? जरूर बताऊंगा, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन पहले माँ का अंतिम संस्कार कर लें। 50 वर्षों से ये लाश इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि मर तो ये अंगार की मौत की खबर सुनकर ही गई थी। उफ। विचित्र भाव आ जा रहे थे आक्रोश के चेहरे पर। और वह सब दृश्य सेनापति खुल्लर देख रहा था। उफ, क्या आक्रोश सचमुच अंगार है। मुझे यह जानकारी तुरंत सम्राट को देनी होगी। 50 वर्ष पूर्व का उल्का, और उल्का में 3 दल सक्रिय थे। ऑक्टो, कर्ब, उल्की। जिनका नाता क्रूर व जालिम पिंडी था, जिनका मुखी एक क्रीडूत तो नहीं, मगर अपने अहम की रक्षा के लिए प्राणों पर खेल सकता था, जिनका नेतृत्व था सीधे साधे विनम्र और दयामंद थुरुड़ा के हाथ में। उल्का पर शांति की व्यवस्था बनाने के लिए तीनों नेताओं के नेतृत्व एक संगठन बना गया था, आख, जिसका फैसला सभी को मान्य होता था। इस ऑक्टो ने कर्ब के घर में लूटपाट कर जघन्य हत्या, अतः आख से इसे उल्का से निष्कासित करने का उद्देश्य लिया है। उल्का पर अधिकांश आपराधिक मामले में ऑक्टो ही अपराधी पाए जाते थे। उधर पिंडी आग जैसे पवित्र संगठन को खत्म करने के लिए जाल बुन रहा था। खुल्लर, मेरी योजना कैसी लगी? योजना तो पुख्ता है, लेकिन मुझे भय है कि योजना का असफल हो जाने की स्थिति में हम पर मुसीबत टूट पड़ेगी। घबराओ नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अलावा उसके बारे में तीसरा कोई नहीं जानता। संपूर्ण उल्का का सम्राट बनने का स्वप्न पिंडी की आंखों में तैर रहा था। अगले दिन कर्ब नायक किबरी और उनकी नायक थुरुड़ा के दिवस भोज पर स्वागत है। इस शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया पिंडी। भोज आरंभ हुआ। वाह, रूह अमृत खीर तो लाजवाब है सचमुच। खाइए, शौक से खाइए, इसे खासतौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है। भोज की समाप्ति पर आज की दावत बहुत शानदार रही। पिंडी ने भोजन में किसी प्रकार की कमी भी तो नहीं छोड़ी। यह भोजन तो शानदार होनी थी कर्ब नायक।
किबरी उल्का नायक थुरुड़ा, क्योंकि ये तुम दोनों के जीवन का अंतिम भोज था। यह क्या मजाक है पिंडी? क्या मतलब? पिंडी के बदले हुए तेवर देखकर अप्रत्याशित रूप से चौंक उठे थे किबरी और थुरुड़ा। यह मजाक नहीं, चाल है, राजनीति नमक शतरंज के खेल की चाल। मैंने अपनी चाल चल दी है, लेकिन तुम्हारे पास चलने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि रूह अमृत खीर के साथ तुम दोनों के शरीर में ऐसा जहर भी पहुंच चुका है जो कुछ ही दिनों में तुम दोनों को मात देगा और मौत दे देगा। शैतान धोखेबाज पिंडी, जहर का असर शुरू हो चुका है, घबराओ नहीं। उन 2 शीशियों में इस जहर का काट है। अगर तुम वहाँ पहुँच सके तो बच सकते हो। मुबारक हो उल्का सम्राट, आपकी योजना सफल हो गई। उफ, आह 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 आह। तीक्ष्ण इस तेजी के साथ असर कर रहा था। तुझे इस तेरे दुष्कर्म का भयानक परिणाम भुगतना होगा। जबरदस्त इच्छा शक्ति के बल पर थुरुड़ा पहुंचा जहर की काट वाले शीशियों तक, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर शीशी को गल लेता, खनाक, आह नहीं। दवा फर्श पर फैल गई है। उल्की नायक थुरुड़ा, प्राण बचाना तो जल्दी से चाट लो, तेरा अंत बहुत भयानक होगा पिंडी। फर्श पर गिरने के साथ ही थुरुड़ा के प्राण पकड़ उड़ गए थे। सहसा ही खतरनाक हद तक कठोर हो गया पिंडी का चेहरा खुलकर। तुम्हें मैं अभी इसी वक्त से उल्का का भावी सम्राट सेनापति नियुक्त करता हूँ। ध्यान रहे, इन दोनों हत्याओं के समाचार में उल्का के प्रतिशोध की जबरदस्त आग भड़केगी, और हमें न सिर्फ आग को ठंडा करना बल्कि विद्रोह करने वालों का सिर भी कुचलना है, क्योंकि इसके बिना उल्का सम्राट के सिंहासन तक पहुँचना मुश्किल है। थ्रूडा महल, अफवाह चित्रकार, तुम कब तक इस प्रकार से खड़े रहना होगा हमें? पिछले 2 घंटों से खड़े खड़े हमारी तो टांगें दर्द करने लगी। अब तो ये शैतान अलंक भी शोर मचाने लगा है। वाह, अरे बहुला अलंक को मुझे दे, तुम दोनों आराम से चित्र बनवा करवा लो। ओह माँ, तुम्हें तो चिकित्सक ने विश्राम करने को कहा था। अरे मेरा विश्राम तो तुम लोगों के सुख में। ला बहु अलंक मुझे दे और चित्र भी पूरा होगा। वाह, तेरे हाथों में जादू है रे चित्रकार, अब इस जादू को मैं आपके चित्र में भी जरूर ढालूंगा रानी माँ। उसी फिल्म बदमाश से उल्की सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। हम रानी माँ, गजब हो गया रानी माँ। हम क्या बात है रुद्र? पिंडी ने दिवस भोज पर कब्र नायक किबरी और उल्के नायक की निशंस हत्याएं कर दी हैं और खुद को उल्का का सम्राट घोषित कर दिया। क्या? हे ईश्वर, उफ नहीं। चकरा कर गिर पड़ी रानी माँ। तुरंत विशेष चिकित्सा कक्ष में पहुंचा दिया गया। उल्की अंगारा के निकट आ गया। युवराज अंगार, उल्की नायक और कब्र नायक के शव के इर्द गिर्द हजारों नागरिक इकट्ठे हो गए और उन पर सब पर जुनून सवार है। प्रतिशोध की आग में धधक रहे हैं सबके सब। अंगार की आंखों में जैसे लहू टपक आया। प्रतिशोध तो वैसा लिया जाएगा कि शैतान पिंडी की रूह भी थरथरा उठेगी। चेहरे पर अपार दुख और हृदय में मचलते भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास करती कपकपाए शब्दों में कह उठी थ्रू, मैं आपको रोककर संपूर्ण उल्का में आपके नाम को कलंकित नहीं करना चाहती। आज प्रतिव्रतों का दिवस है। सुहागिनें अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और पति का मुख देखकर ही यह व्रत तोड़ती है। मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा और उससे पहले मौत भी नहीं मुझे मार पाएगी। आंखों में पीछे लहलाते आंसुओं के समुद्र को बाहर उमड़ पड़ने से रोकने की चेष्टा में रुक गया था उसका गला। थुरु को वहीं खामोशी के साथ निकल पड़ा अंगार। प्रिय थुरु, जो आग शैतान पिंडी ने लगाई, या तो उस आग में मैं शैतान पिंडी को जलाकर खाक कर दूंगा या फिर खुद भी उस आग में भेंट चढ़ जाऊंगा। अगर भाग्य में दोबारा मिलना लिखा हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। अभी थुरुड़ा महल के द्वार तक ही पहुंचा था अंगार। युवराज अंगार, जल्दी कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कब्र और उल्कियों का विशाल हुजूम ऑक्टो नागरिकों को रास्ताबूद करने के लिए उनकी बस्ती की ओर बढ़ रहा। नहीं, इस प्रकार दंगा फैल जाएगा, सैकड़ों निर्दोष मारे जाएंगे, सुलग उठेगी उल्का की धरती। उन्हें रोकने के लिए पिताश्री द्वारा लगाए गए इस घंटे को बजाना होगा। यह घंटा उन्होंने ऐसे ही किसी आपात समय मुल्का नागरिकों को एकत्रित करने के लिए लगवाया था, और इसे बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथौड़े को केवल थुरुड़ा राज परिवार का ही कोई पुरुष उठा सकता है।
ठिठक कर रुक गया। हजारों उन्मादी लोगों का झुंझुम। ठहरो, यह थुरू घंटे की आवाज़ है। युवराज अंगार ने इसे बचाया होगा। हमें फौरन थुरूड़ा महल की ओर जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो। भीड़ ने के कदमों की दिशा परिवर्तित हो गई, लेकिन ठीक उसी पल सेनापति खुल्लर के नेतृत्व में आ पहुंचा विशाल सैनिक दस्ता। किसी भी प्रकार के विद्रोह का सिर कुचल दिया जाएगा। सम्राट पिंडी का आदेश है। आ गए शैतान पिंडी के पालतू कुत्ते। मारो इन्हें, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। अपने नायक के शव को सुरक्षित करो। सेनापति खुल्लर ने भयानक मारकाट मचा दी। मारो मारो, विद्रोह का सिर कुचल दो। थुरू हथौड़ों की चोट से लगातार पहुंचता रहा। उल्का टन कट कट कर गिरते रहे निर्दोष नागरिकों के सिर। खचाक। उसी क्षण थम गया अंगार का हाथ। युवराज अंगार एक विशाल चीता बनवाओ युवराज अंगार, क्योंकि तुम्हारी धरती लाशों से पटी है और हम उस सब में सती होंगे जिनका जीवन अब अंधेरे में डूब चुका है। नहीं, लाशें लाशें और सिर्फ लाशें। बुरी तरह भभक उठा था अंगार का चेहरा। पिंडी, लाशों की इस धरती की सौगंध है मुझे। तुझे मैं मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे पिंडी। ईश्वर, तूने अगर इस उद्देश्य को पूरा करने मेरे साथ अन्याय किए तो याद रखना, तुझ पर से विश्वास उठ जाएगा दुनिया का। सचमुच बहुत विशाल चिता बनवाई गई। इधर युवराज अंगार का रथ द्रुत वेग से पिंडी के महल प्रवेश कर रहा था। शैतान पिंडी, उफ। चारों ओर से मातमी चीखें उबल रही थी। छातियाँ अपने ही हाथों से रौंदी जा रही थी। उफ, यह विलाप देखकर किसका हृदय छलनी न हो जाता। किसके सीने में आज इतना दम है जो युवराज अंगार को रोक पाए। मुकाबले के लिए सीने में माँ के दूध और नसों में खून की आवश्यकता होती है, मगर तुमने तो अपनी धरती माँ को बेच डाला है। खून पानी हो गया है तुम्हारा। शैतान पिंडी, मैं आ गया हूँ। तुझे भी ले जाकर उस चिता में झोंकूंगा जो मैंने अपने हाथों से उस सैकड़ों लोगों की बनाकर आया हूँ मैं, जो तेरी शैतानियत के शिकार हो गए। रोको इसे। पिंडी के आदेश पर कई हाथ जम गए रथ के पहिए पर। ऑक्टो शैतानों की शक्ति ने रथ की जबरदस्त झटका खाया और एक उलट गया। क्रूरता चेहरे पर लाया, आगे बढ़ा पिंडी। चींटी के पर निकाला है तो आग की ओर भागती है, जहाँ मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। खचाक। खून के सैलाब के साथ ही छूटा था अंगार के क्रोध पर उसका लवा। ऐसे नहीं मरूंगा शैतान, तुझे भी मेरे साथ मरना होगा। तेरी मौत मेरे हाथ होगी सिर्फ। कई तलवारें आधे से अंगार की पीठ पर। देख शैतान पिंडी, तेरे कायर शैतानिकों ने मेरी पीठ पर वार किया है, लेकिन तुझे मैं मारूंगा। तू बचेगा नहीं हत्यारे, तुझे किंतु दुश्मन तो अनुग्रहित थे वहाँ। खच्चाक। मरने के बाद भी कहाँ ढीली अंगार की गर्दन। उफ, मुझे इसकी पकड़ से छुड़ा नमक हरामों। उमेट कर अंगार के हाथों की उंगलियां तोड़नी पड़ी थी सैनिक को पिंडी की गर्दन छुड़ाने के लिए। सहसा वो दूर उठा। तू परमवीर था अंगार, तेरी मौत का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। काश तू मेरा पुत्र होता। बरथुरू जड़ हो गई और समाचार सुनकर। नहीं, यह नहीं हो सकता। उनकी मौत नहीं, वे लौटेंगे। उनकी प्रतीक्षा करूँगी, जन्म जन्म तक प्रतीक्षा करूँगी मैं उनकी। पत्थरों की आंखें होती तो वो भी रो पड़ती। वो हृदय को चीर डालने वाली वह मार्मिक चीख सुनकर। मेरा बेटा मर गया, मेरा अंगार मर गया। अरे कहीं पागल तो नहीं होगा कमबख्त। आप चाहें तो मेरी जुबान काट ले रानी माँ, लेकिन ये सत्य है कि युवराज अंगार अब जीवित नहीं है। शैतान पिंडी ने उन्हें मार डाला है। यह झूठ है, कह दो कि यह झूठ है। अगले अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह मर नहीं सकता। हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है। तू इतना कठोर कैसे बन गया। मगर याद रख, माँ की ममता से टक्कर न ले सकेगा तू। तुझे मेरे लाल को लौटाना होगा, ये मेरा कर्ज है तुझ पर। आंखों पर पट्टी चढ़ाकर ईश्वर की आराधना में जा बैठी रानी माँ। अब अपने खून की पुकार पर ही मेरा मौन टूटेगा। वह आएगा और पिंडी को मेरे सामने लाएगा, और पट्टी तभी खोलूंगी ताकि अपने तप के तेज से जलाकर राख करूँ शैतान को। उस समय शैतान पिंडी ने थुरू के कक्ष में प्रवेश किया। थुरू, मुझे अपना सम्राट मानो। थू है तुझ पर शैतान। जकड़ लो इसे और जकड़ लो इसके बेटे को बेड़ियों में डाल दो।
जब तक कि हमें सम्राट स्वीकार न करे, इसे प्रतिदिन 25 कोड़े लगाते रहो। तत्पश्चात सम्राट पिंडी के जुल्म व आतंक से तंग आकर ऊपरी रूप से उल्की और कर्मियों ने पिंडी को सम्राट स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन उससे नफरत करते रहे। संपूर्ण थुरुणा और पर अधिकार कर पिंडी ने सख्त पहरा लगा दिया और आतंक के इस साय में पलकर बड़ा हुआ अलंक जगड़ दिया गया था बेड़ियों में। तत्पश्चात क्या हुआ आप जानते हो। बस करो अलंकार, माँ के खून की पुकारी मुझे यही लगी है। ईश्वर ने तो मुझे यहाँ भेजकर अपना कर्ज उतार दिया। मैं जानता हूँ ममता का कर्ज उतारने है, जिसे खून का कर्ज कहते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं आक्रोश, क्योंकि मैं यहाँ खुद आ गया हूँ। आक्रोश यही है वो शैतान पिंडी, इसी के साथ चकरा उठा इसका मस्तिष्क। तुझे मैं मारूंगा शैतान पिंडी, तू बचेगा नहीं हत्यारे। तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथ होगी, सिर्फ मेरे हाथ हो। चिंगारियाँ गिराता चीखा आक्रोश। हाँ, तुझे मैं मारूंगा शैतान पिंडी, तेरी मौत मेरे हाथ होगी, सिर्फ मेरे हाथ हो। ठहर जाओ आक्रोश, वरना पहले तुम्हारी माँ ने अपने बेटे को खोया था, अब तुम अपनी माँ को खो दोगे। उधर देखो माँ, उफ। पिंडी ने आक्रोश के कानों में सरगोशी की। आक्रोश, अपनी माँ की जान बचाना चाहते तो वैसा ही कर जैसा मैं कहता हूँ। करुण स्वर में पुकार रही थी रानी माँ। अंगार, तू कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? शैतान पिंडी का है क्या? तू उसे बंदी बना कर ले आया बेटा? बोलो कि तुम शैतान पिंडी को बंदी बना के ले आए हो। हाँ माँ, मैं शैतान पिंडी को ले आया हूँ। कहाँ है बेटे, कहाँ है वो शैतान? अब बोलो कि तुमने उसे यहाँ के स्तंभ से क्यों बांध दिया? इधर माँ, इस स्तंभ से बांध दिया मैंने उसे। सेनापति खुल्लर ने माँ का रुख बेटे की ओर किया। इसी के साथ नफरत से चीख पड़ी रानी माँ। हा शैतान पिंडी, अब मैं अपनी आंखों से पट्टा हटा रही हूँ। इन आंखों के तेज में जलकर भस्म हो जाएगा तू। अगले पल की कल्पना कर अहंकार की बूढ़ी हट्टी में बला का जोश बढ़ गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पट्टी खुलते ही रानी माँ की आंखों से प्रचंड लहरें फूट पड़ी। इसी पल आक्रोश की ढाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ अलंकार। आपको जीवित रहना आक्रोश, आपको जीवित अलंकार। फन होता आक्रोश का आक्रोश। जय पंचगुरु चटाक। अगले पर चारों दिशा में सनसना उठी तस्तरियाँ सन्न सन। आक्रोश ने वो विशाल गोला आगे बढ़ते सैनिकों की ओर धकेल दिया। आक्रोश की तलवार बिजली की तरह चलने लगी। जो कार्य 50 साल पहले अधूरा छूट गया था, आज उसे पूरा करने के लिए शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। पिंडी के शैतान सैनिकों को रक्त से सराबोर चेहरे पर अत्यंत हिंसक भाव लिए आक्रोश पिंडी की ओर पलटा। शैतान पिंडी की, मैंने कहा था कि तू मेरे ही हाथों मरेगा। देख, आज वो पल आ गया है। नहीं, लेकिन तुझे मैं किसी शस्त्रास्त्र से नहीं मारूंगा शैतान, तुझे मैं अपने हाथों और पाँव से मारूंगा। पिंडी की जिस पर आक्रोश ने वार करने के लिए केवल वही जगह चुनी थी, अन्य नहीं दी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाभि में मौजूद पुर्गागांठ के न रहने से तुम तड़प तड़प के मरोगे। जबरदस्त शक्ति भरी थी आक्रोश के उस घूंचे में। सम्राट पिंडी की गर्दन दबोच कर लगातार वार पर वार करते जा रहा था आक्रोश। दौड़ चीख गूंज उठी पिंडी की। आक्रोश ने फाड़ डाला पिंडी के पेट। उसमें मिट्टी में भीज कर उसकी उदर से नोच ली वह ऊर्जा घात। उल्का पर तो तेरे सारे जन्मों का हिसाब किताब आज मेरे साथ पैदा है पिंडी, लेकिन ऊपर यमराज तेरे पापों का हिसाब किताब ले अभी तेरी प्रतीक्षा कर। इस बार नीचे गिरा पिंडी तो फिर ना उठ सका, और जब बाहर निकला आक्रोश तो आक्रोश जिंदाबाद जिंदाबाद आक्रोश। उसके प्राणों ने छोड़ दिया था उसका जिस्म। अपने नायक का स्वागत करने के लिए सैकड़ों नारे आकाश की बुलंदियों को छूने लगे। हजारों हाथ विजय घोष कर उठे। लेकिन आक्रोश जानता था कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। मानवता के रक्षा कवचों को पूर्ण करने के लिए उल्का के बागडोर एक जिम्मेदार उल्की के हाथों में छोड़कर उसे वहाँ से कूच करना है। समाप्त। गाइज, आपको कॉमिक्स कैसे लगी कृपया करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इंसाफ का मंदिर। वुल्फ्राज मैंने बनाया कॉमिक्स, ज़रूर पढ़ें। आज कॉमिक्स भी मैं बना चुका हूँ, ज़रूर देखें मेरे व्लॉग्स को।